हेलो एवरीवन, आपका द ग्रेविटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज अपन केमिस्ट्री 12 जो है वो पढ़ने वाले हैं और उनमें से भी पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है अपने पास उपसंयोजक यौगिक या फिर बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अपने को इस टॉपिक में क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो अपने पास में जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन टॉपिक से, वो टॉपिक है पहला अपने पास में साधारण लवण। साधारण लवण इसको बोलते हैं अपन सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट। तो अपने पास में जो साधारण लवण है ये होता क्या है और किसको बोलेंगे? तो साधारण लवण अपन उसको बोलते हैं जिसमें एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के क्या होने चाहिए, अपने पास ऋणायन होने चाहिए। तो ऐसा लवण जिसमें एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन उपस्थित होते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? साधारण लवण बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए चलो अगर अपन उदाहरण के तौर पर देखें तो अपने पास पहला जो उदाहरण आता है वो आता है अपने पास में NaCl सोडियम क्लोराइड। जब अपन इसको आयनों में तोड़ते हैं तो अपने पास में दो आयन बनते हैं, एक तो बनता है अपने पास धनायन और एक अपने पास क्या बनता है? ऋणायन। तो जब अपन इसको आयनों में तोड़ेंगे तो एक तो बनेगा Na+, एक बनेगा अपने पास Cl-। दूसरा अगर उदाहरण लें अपन PaSO4 बेरिलियम सल्फेट। जब अपन इसको अगर आयनों में तोड़ते हैं तो अपने पास दो आयन बनते हैं, एक तो Ba2+ बनता है, एक बनता है अपने पास SO4 2-। अगर अपन तीसरा उदाहरण लें Na2CO3, तो जब इसको आयनों में तोड़ रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है 2Na+ CO3 2-। आप जब इन सबको देख रहे होंगे तो एक बात मेजर कर रहे होंगे कि एक ही प्रकार का धनायन है और एक ही प्रकार का क्या अपने पास ऋणायन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो सोडियम एक प्रकार का है, यहाँ पे क्लोरीन एक प्रकार का है। इसमें अगर बेरिलियम की बात करूं तो एक प्रकार का है, सल्फेट की बात करूं तो एक प्रकार का है। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम एक प्रकार का धनायन है और अपने पास में कार्बोनेट जो है वो एक प्रकार का क्या है? ऋणायन है। तो ऐसा लवण जो होता है वो एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन से मिलकर बना होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? साधारण लवण बोलते हैं। एक बार इसको मेजर कर लीजिएगा। दूसरा अपना जो लवण है वो कौन सा प्रकार का है? मिश्रित लवण बोल सकते हो उसको, या फिर आप उसको मिक्स्ड साल्ट बोल सकते हो। तो ये होता क्या है? ऐसा लवण होता है जिसमें या तो धनायन एक से अधिक प्रकार के हो या फिर ऋणायन एक से अधिक प्रकार के हो। तो ऐसा लवण अपने पास क्या कहलाता है? मिश्रित लवण कहलाता है। ऐसा लवण जिसमें या तो एक से अधिक प्रकार के धनायन उपस्थित हो या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन उपस्थित हो। उसे अपन क्या बोलते हैं? मिश्रित लवण बोलते हैं, या फिर अपन उसको मिक्स लवण बोलते हैं। तो ऐसा लवण जिसमें या तो धनायन एक से अधिक प्रकार का हो या फिर उसमें ऋणायन जो है वो एक से अधिक प्रकार का हो। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर ले अपन तो ब्लीचिंग पाउडर और इसका सूत्र होता है अपने पास CaOCl2। इसका जो रासायनिक नाम है वो होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड।
क्लोराइड। जब अपन ब्लीचिंग पाउडर को आयनों में तोड़ते हैं तो ये दो प्रकार के आयन प्राप्त करता है। एक तो होता है अपने पास में कैल्शियम 2+, एक होता है अपने पास में OCl- और एक होता है अपने पास में Cl-। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर धनायन अपने को एक प्रकार का मिल रहा है, लेकिन अगर मैं ऋणायन की बात कर रहा हूँ तो दो प्रकार के मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है अपने पास OCl- और एक क्या मिल रहा है अपने पास में Cl-। इनमें से पूछा जाता है कि यहाँ पर जो कैल्शियम क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड है उनमें ब्लीचिंग का काम कौन करता है, तो अपने पास में OCl- जो है वो किसका काम करता है, ब्लीचिंग का कार्य करता है। ब्लीचिंग का क्या करता है, ये कार्य करता है। अगर इसके बाद में अपन दूसरा उदाहरण दें तो वो आता है अपने पास में माइक्रोकोस्मिक लवण। दूसरे उदाहरण की अगर बात करें अपन तो ये होता है अपने पास में माइक्रोकोस्मिक लवण। इसका सूत्र होता है अपने पास में NaNH4HPO4.4H2। ये अपने पास में किसका सूत्र होता है, माइक्रोकोस्मिक लवण का सूत्र होता है। जब अगर इसकी आयन की बात करें तो अपने पास में दो आयन मिलेंगे, और दो आयन कौन कौन से मिलेंगे अपने को, एक तो मिलेगा अपने पास Na+, एक अपने पास मिलेगा NH4+, और एक ऋणायन मिलेगा अपने को, वो मिलेगा HPO4 2-। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर अपने पास में दो धनायन मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है अपने पास सोडियम और एक क्या मिल रहा है NH4+। इस NH4 को प्लस को क्या बोलते हैं अपन, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन बोलते हैं इसको। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अमोनियम आयन का मतलब है कि अपने पास में एक प्रकार का धनायन है। एक प्रकार का क्या है, धनायन। तो ऊपर वाले जब उदाहरण में अपन ने बात की तो यहाँ पर दो प्रकार के क्या मिल रहे हैं अपने को, ऋणायन। जबकि नीचे वाले अगर कोस्मिक लवण की या माइक्रोकोस्मिक लवण की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, दो प्रकार के धनायन मिल रहे हैं। यही तो बात परिभाषा में बोल रही है, या तो एक से अधिक प्रकार के धनायन उपस्थित हो या फिर एक से अधिक प्रकार के क्या उपस्थित होना चाहिए अपने पास, ऋणायन। तो अपने पास में क्या कहलाता है, मिश्रित लवण कहलाता है। इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं दिक् लवण। दिक् लवण होता क्या है, तीसरा जो लवण है वो अपने पास में आ रहा है, उसका नाम क्या है, दिक् लवण, या इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। दिक् लवण या डबल साल्ट क्या होता है, ये एक प्रकार के साधारण होता है, लेकिन दो साधारण लवण निश्चित मोलर अनुपात में मिलकर अपने पास में क्या बनाते हैं, दिक् लवण बनाते हैं। तो यहाँ पर अपन परिभाषा लिखें, जो साधारण लवण एक निश्चित मोलर अनुपात में मिलकर दिक् लवण बनाते हैं। जैसे अगर इसके उदाहरण की बात करूं तो इसका जो फर्स्ट वाला उदाहरण है बहुत फेमस है, जिसको अपन बोल सकते हैं पोटास एलम, या फिर इसका जो दूसरा नाम है वो है फिटकरी। और इसका सूत्र होता है अपने पास K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट चॉइस H2 होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अपने पास में जो फिटकरी या पोटास एलम का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, K2SO4 एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट H2O। कितने हैं H2O, 24। ये अपने पास में जो जल है, इस जल का नाम जो है वो है क्रिस्टलीय जल। क्रिस्टलीय जल। अब बात आती है कि इसको दिक् लवण से बोलने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर दो लवण बनेंगे। दो लवण किस प्रकार से बन रहे हैं, जैसे अपन फिटकरी को किस में डाल रहे हैं, पानी में, तो पानी में डालने के बाद यहाँ पर ये अपने आयनों में टूट जाता है। तो यहाँ पर कौन कौन से आयन मिलेंगे अपने को, तो इसमें एक तो मिलेगा अपने को पोटेशियम आयन K+, एक मिलेगा अपने को सल्फेट आयन, एक मिलेगा अपने को एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम +3 आयन, और तीन क्या मिलेंगे अपने पास SO4 2- सल्फेट आयन मिलेगा। तो यहाँ पर अपने को
ये बात मेजर करनी है कि इसमें कितने प्रकार के आयन मिले अपने को, 2 प्रकार के। एक तो मिल गया अपने को पोटेशियम प्लस, और एक कौन सा मिल गया अपने पास, एल्यूमिनियम प्लस 3। तो तिक लवण की खास बात यही होती है कि जब भी इसको आप विलेन में डालते हो तो ये अपने पूर्णतः आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाता है या विघटित हो जाता है। इसके बाद में जो दूसरा अपने पास में उदाहरण है वो है अपने पास में कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है अपने पास में KCl डॉट MgCl2 डॉट 4s2। 4s2 जो है अपने पास, सॉरी 6s2 होता है। 6s2 जो है अपने पास में वो किसका है, कार्नेलाइट का सूत्र होता है। इसको जब अपन पानी में डालते हैं तो अपने पास में कौन कौन से आयन बनेंगे, एक तो बनेगा अपने पास K+, एक बनेगा Cl-, एक बनेगा Mg2+, एक बनेगा 2Cl-। तो यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि अपने को 2 प्रकार के आयन मिल रहे हैं, एक तो धनायन मिल रहा है, एक ऋणायन। ऋणायन दोनों क्या है, सेम, लेकिन अपने पास में जो धनायन है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। तीसरा जो इसका उदाहरण है वो अपने पास में है मोहर लवण। और इसका सूत्र होता है अपने पास आयरन सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6s2, इसका सूत्र होता है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जब अपन मोहर लवण को वापस क्या करना है, पानी में मिलाना है। पानी में मिलाने के बाद ये अपने आयनों में क्या हो जाता है, पूर्णतः टूट जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से आयन मिलेंगे अपने को, एक तो मिलेगा आपको Fe2+ आयन, एक क्या मिलेगा SO4 2-, एक मिलेगा अपने पास NH4+, और एक क्या मिलेगा अपने को पास SO4 2-। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर भी आप लोग जब मोहर लवण को पानी में डाल रहे हो तो ये अपने पूर्णतः आयनों में टूट जाता है। और कौन कौन से आयन मिलेंगे अपने को, Fe2+, SO4 2-, NH4+, SO4 2-। तो अपने को यहाँ पर ये पता लगा कि जो दिक लवण है ना वो अपने आयनों में टूट जाता है, और जिनसे ये मिलकर बना होता है वो अपना अस्तित्व नहीं खो रहे हैं। कि जैसे मान के चलो यहाँ पर KCl से मिलकर बना हुआ है, MgCl2 से मिलकर बना है। जैसे इसको पानी में डाल रहे हैं तो अपने को कौन सा आयन मिल रहे हैं, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम आयन मिल रहा है। यहाँ मैग्नीशियम की बात करें तो यहाँ पे कौन सा, मैग्नीशियम आयन मिल रहा है। इसकी बात करें आयरन सल्फेट की तो यहाँ पर अपने पास Fe2+ मिल रहा है, यहाँ पर अमोनियम आयन मिल रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जिनसे इनका निर्माण हो रहा है उनका अस्तित्व नहीं खोते हैं, वो विलयन में वैसे के वैसे बने रहते हैं। ये अपने पास में किसकी बात हो गई है, दिक लवण की बात हो गई है। इसके दिक लवण के बारे में पढ़ रहे हैं तो दिक लवण के गुण जो हैं वो कौन कौन से होते हैं उनकी भी बात कर ली जाए। तो दिक लवण को जैसे अपन पानी में डाल रहे हैं तो पानी एक प्रकार का क्या है अपने पास, विलयन है। तो जैसे अपन दिक लवण को विलयन में डालते हैं तो ये अपने आयनों में क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से टूट जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है इसकी, दिक लवण विलयन में मिलाने पर यह अपने पूर्ण 100% आयनों में टूट जाता है। इसका मतलब क्या है, आयनों में टूटने का मतलब ये बात भी कंफर्म हो गई कि इनमें कौन सा बंध पाया जाएगा अपने पास में, आयनिक बंध पाया जाएगा, क्योंकि आयनों के मध्य बंध बन रहा है, आयनिक बंध पाया जाएगा दिक लवण में। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपना जिनसे मिलकर बने उनका अस्तित्व नहीं खोते हैं। तो इनको बनाने वाले आयन अपना अस्तित्व नहीं खोते हैं।
अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जिनसे ये मिलकर बनते हैं ये विलीन अवस्था में भी वैसी अवस्था में रहते हैं जैसे ये पहले थे। तीसरी जो प्रॉपर्टी है कि ये उन आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे ये मिलकर बने होते हैं। ध्यान दीजिएगा, परीक्षण का मतलब क्या है? टेस्ट। जब भी अपन अगर टेस्ट करते हैं प्रयोग में, लैब में जाकर इन आयनों का टेस्ट करते हैं तो ये अपना टेस्ट देंगे। जैसे कि मान के चलो अभी मैंने आप लोगों को बताया फिटकरी का सूत्र, उस अपने पास में क्या था, ये K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट 24H2O है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये किस किस का टेस्ट देंगे? तो इसमें एक तो पोटेशियम आयन है, तो ये अपने आयनों में टूट रहा है, तो यहाँ पर क्या बनेगा K+। एक अपने पास में क्या है, एल्यूमिनियम, तो ये क्या बनेगा एल्यूमिनियम +3। दोनों आयनों का विलेन में डालने के बाद में टेस्ट देंगे, ये उसी को अपन क्या बोलते हैं, परीक्षण। क्या बोलते हैं उसको, परीक्षण। तो ये उन आयनों का परीक्षण देते हैं जिनसे ये किससे मिलकर बने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अपने पास पोटेशियम सल्फेट है, तो पोटेशियम सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है, तो किससे मिलकर बना हुआ है, एल्यूमिनियम से। सल्फेट दोनों में क्या है, कॉमन, इसलिए अपने पास में आयन कौन कौन से मिलेंगे ज्यादातर, पोटेशियम और एल्यूमिनियम +3 जो आयन है वो अपने को मिलेंगे। आज के लेक्चर में अपन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बने, कैसे पता लगा है इनका और कैसे जानकारी लगेगी। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।